कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है और मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मजे में होगे और मैं भी भगवान जी की दया से भाई कुशल मंगल हूँ। तो भाई यहाँ पे सुबह का टाइम था, सुबह के बजे हुए थे 5:15 और यहाँ पे मेरे दिन की हो गई थी शुरुआत। और मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ जो मेरा फुल डे रूटीन होता है सुबह 5 बजे से रात के 10 साढ़े 10 बजे तक जो मेरा रूटीन होता है वही मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। फिलहाल जैसे मैं उठी थी 5:15 बजे जैसे करीब उठी थी, तो लड्डू को जैसे दूध वगैरह दिया था मैंने गर्म करके, तो उसमें 10-15 मिनट लग जाती है। और उसके बाद मैं अपना आ गई थी छत पे और यहीं से मेरे सारे कामों की शुरुआत हो जाती है। लेकिन सबसे पहले जो सुबह की 10-15 जो मिनट होती है वो मैं अपने आप के लिए निकालती हूँ, क्योंकि सारा दिन भाई कभी घर का काम, कभी बच्चों का संभालना, कभी कुछ घर में बहुत सारे छोटे मोटे काम हैं जो वो हो जाती है। इसलिए सुबह की जो 10-15 मिनट जो होती है हमें अपने आप के लिए ज़रूर निकालनी चाहिए, जिससे हम हेल्थी भी रहेगी। और अगर हम जैसे थोड़ा सा जल्दी उठते हैं ना तो हमारा दिन मतलब बड़ा बड़ा सा लगता है और हमारे जो टाइम काम होते हैं वो हमारे मतलब टाइम पे हो जाते हैं। और मतलब जैसे हम लेट उठते हैं तो सब कुछ उथल पुथल सा हो जाता है, मेरे साथ ऐसा ही होता है। इसलिए मैं थोड़ा सा ना जल्दी उठती हूँ तो मेरे जो हर चीज़ है जो टाइम से होती है। जैसे फ़िलहाल जैसे कुछ दिनों से मैंने अपना टाइम टेबल बना रखा है तो मेरा सब टाइम के अकॉर्डिंग ही करती हूँ। और मैं अपने आप के लिए भी टाइम निकाल पाती हूँ, बच्चों के लिए भी और अपने यूट्यूब चैनल के लिए भी। तो मैं हर चीज़ के लिए अपना टाइम प्रॉपर तरीके से निकाल पाती हूँ। अगर जैसे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता ना तो उसी दिन मतलब उथल पुथल हो जाती है, ना तो एडिटिंग हो जाती है ना वीडियो पोस्ट हो पाती है। और बच्चे तो भी संभालने होते ही, ये तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें बहुत अच्छे से निभानी होती है। और घर का काम तो भाई कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, वो तो सुबह मतलब जैसे उठते हुए शुरू हो जाता है। और अगर हम रात को जैसे सोते हैं ना तब भी मतलब चलता ही रहता है। अगर हम रात को ना भी सोए ना तो तब भी चलता ही रहता है ऐसा होता है। क्योंकि रात को भी बहुत बार जैसे 2-3 बार तो उठना ही होता है। जैसे छोटे बच्चे तो उनके लिए कभी दूध करना, मतलब कभी सुसु वगैरह भी कर देते, तो इस वजह से जैसे उठना ही होता है। तो इसलिए बस आजकल तो नींद है जो वो भी मतलब ऊपर नीचे हो चुकी है मेरी। तो चलिए भाई यहाँ पे मैंने अपने लिए बना ली थी चाय और यहाँ पे हम अपनी चाय को एंजॉय कर रहे थे, मॉर्निंग की जो हमारी टी है। और मैं यहाँ मायरा को बोल रही थी बेटा मेरे को दे दे, और ये मना कर रही थी, ऐसे बोल रही थी मम हो गया मम्मी मैं नहीं देने वाली। हो गया कैसे देंगे, एक लड़ाई खाली मम्मी दे दे मानू, दे अगले पास एक पूरा कौन नहीं देती आप तो मैंने और भाई यहाँ पे चाय वगैरह हमने अपना पी ली थी। चाय पीने के बाद 10 मिनट में जरूर से जरूर बैठती हूँ, ये देखती रहती हूँ 8:15 या 8:30 बजे किस टाइम होएगा, क्योंकि 8:15 या 8:30 बजे ही मैं अपना खाना पीना अपना स्टार्ट करती हूँ। तो उससे पहले जो टाइम होता है मैं अपना आराम से बैठी रहती हूँ या कुछ फ़ोन वगैरह चला लेती हूँ। लेकिन मैं अपने खाना बनाने का जो मेरा टाइम टेबल फिक्स है, मतलब ये इनके पापा जी मतलब 10 बजे तक जाते हैं, तो मैं 8:30 बजे जैसे मैं लगती हूँ ना तो 9:15 बजे तक मेरा काम मतलब आराम से बन जाता है, मेरा जो खाना मेरे को बनाना होता है। तो इसलिए मैं 8:30 बजे का मेरा जो टाइम फिक्स है, तो इसलिए मैं अपना आराम से बैठी थी। और बच्चे यहाँ पे कर रहे थे मस्ती, आप देख सकते हो। और ये मायरा कैसे कर रही है, जैसे इसका भैया करता है ना तो ऐसे ही ये करती है, तो देख सकते हो आप। पापा को सॉरी बोलो, भैया ने सॉरी बोलो, प्यार दे मैं गोदी उठा दूं मम्मी की गोदी जाएगी। तो भाई चलिए एक बार फिर से अपना चलते हैं किचन में और करते हैं अपना खाना वाना बनाने की तैयारी। और सब्ज़ी मेरे को आज बनानी थी, पेठे की सब्ज़ी बनानी थी, तो इसकी तो कोई रात से हमें तैयारी नहीं करनी होती, सुबह ही मतलब इसकी करनी होती है। तो वे लग जाते हैं अपने काम पे। तो फटाफट से यहाँ भाई मैंने अपने पेठा था जो उसको छील लिया था और साथ ही साथ इसमें प्याज कट कर लिए थे। पेठे की सब्ज़ी में वैसे तो हम मतलब टमाटर का इस्तेमाल नहीं करते, थोड़ी सी खटाई और इस्तेमाल करती हूँ, या फिर मतलब लास्ट में थोड़ा सा गुड़ डाल के मैं इसको बनाती हूँ। और जो मतलब ये जो बन के तैयार होता है खट्टा मीठा, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मेरे को तो भाई बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बाकी मेरे को पता नहीं और किसी का। और भाई मैंने इसको रख दिया था ढक करके बनने के लिए। और साथ ही साथ जो दूसरी गैस पे मेरा दूध वगैरह रखा था वो मेरा मतलब अच्छे से वो बॉयल हो चुका था और उसको मैंने रख दिया था साइड में ताकि ये ठंडा हो जाए।
और जो ये मेरा पेठे की जो सब्ज़ी थी मैंने इसको रख दिया था धीमी गैस पे, ताकि ये आराम आराम से अपना बनती रहे। इतना मैं बाकी अपना जो मेरा काम है वो अपना मैं कर लेती हूँ, रोटी वगैरह बनाने का, या फिर जो चाय वाय के जो थोड़े थोड़े बर्तन होते हैं सुबह जैसे थोड़े थोड़े जैसे बर्तन होते हैं तो मैं अपने बर्तनों को साथ साथ में ही क्लीन कर देती हूँ, वरना फिर सिंक नहीं भरती, वरना तो बाद में इतनी ढेर सारी बर्तन हो जाते हैं सिंक में। तो साथ साथ में हम उनको क्लीन कर देते हैं तो हमारा मतलब काम फटाफट से हो जाता है। तो भाई आप यहाँ देख सकते हो मेरी जो पेठे की सब्जियां बनकर तैयार हो गई थी, और लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया था गुड़ को, ताकि खट्टी मीठी जो सब्जी बनकर तैयार होती है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो इसलिए मैं इसमें अब रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ये गुड़ है जो इसमें पिघल जाए। और अभी जो थोड़े बहुत बर्तन थे साथ साथ में मैंने इनको भी फटाफट से क्लीन कर दिया था। रोटी वगैरह मैंने बना ली थी, अभी टाइम था, बच्चे भी मतलब आज इनके पापा जी इनको नहला रहे थे छत पे, और अभी फ़िलहाल मेरे पास टाइम था तो मैंने फटाफट से अपने टाइम को यूटिलाइज़ किया और अपने किचन का जो भी काम था मेरा उसको फटाफट से अपना टोटली कंप्लीट कर दिया था। सिंक वगैरह अपनी क्लीन कर दी थी। और ये वाइपर मैं बहुत दिनों से देख रही थी, एक गंदा मेरे को लग रहा था थोड़ा सा, और ये इसका रंग है जो पीला कलर है तो थोड़ा सा अलग से ही लगता है, काला काला सा। तो इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था और सिंक वगैरह को भी अच्छे से धुल दिया था। वैसे तो बर्तन अभी खाना वाना खाएगी दोबारा से होएंगे, लेकिन जैसे थोड़े थोड़े होते हैं ना चाय वगैरह के जो थे मेरे, वही मैंने फिलहाल अभी क्लीन किए हैं। और भाई उसके बाद जो मेरा किचन का टोटली जितना भी काम था वो सारा कंप्लीट हो चुका था, और मैंने बर्तनों को भी रख दिया था। तब इनका पानी निकल जाएगा ना तब इनको सेट करूँगी। और यहाँ पे जैसे पेठे की जो सब्जी है ना उसने थोड़ा सा पानी जैसे छोड़ दिया था, इसमें मैंने डाला नहीं था, लेकिन पेठे जैसे छोड़ देता है ना पानी, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ी सी तेज गैस कर दी थी ताकि इसका जो पानी है अलग से मतलब फटाफट से जल जाए। आज जैसे बच्चों ने सुबह से जैसे कुछ नहीं खाया था, ना इन्होंने कुछ फल फ्रूट खाया था, ना दूध वगैरह लिया था, बस सुबह मॉर्निंग में ही लिया था। तो अभी इनको लगी थी जोर से भूख, तो मैंने खाना मेरा तैयार था तो फिर मैंने इनको ना रोटी वगैरह ही खिला रही थी ताकि इनका अच्छे से खा ले। और वैसे ना हम जैसे 10 बजे जाते हैं आंगनबाड़ी में, तो मैं वैसे तो उनको वहीं पे ही खिलाती हूँ, लेकिन अभी ये दोनों रो रहे थे। अभी इनके पापा जी इनको नहला के लेके आए थे तो इनको तैयार व्यार कर दिया था स्कूल जाने के लिए। तो अभी मैं इनको थोड़ा सा खाना खिला रही थी, और वैसे अभी फ़िलहाल टाइम था 9:30 ही बजे थे, आधा घंटा था मेरे पास। तो इसलिए मैं जो मेरा रूम था तो फिर मैंने सोचा चलो भी अपनी जो बेडशीट है इसको मैं चेंज कर देती हूँ। 2-3 दिन हो गए थे इसको पीछे पीछे, तो लगे हाथ जो मेरा आधा घंटा था मेरे पास 30 मिनट थी, तो मैंने फटाफट से अपने रूम को थोड़ा सा सेट वेट कर दिया था। बेडशीट को अच्छे से झाड़ पूछ के बिछा दिया था। और वैसे भी ना घर में छोटे मोटे हमारे पास बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो मेरे को तो यही रहता है कि मैं फटाफट से कर लूँ। और यहाँ पे कुछ जैसे बर्तन धुले थे ना वो पानी निकल गया था उनको भी मैंने फिर फटाफट से अपना रैक पे लगा दिया था। और थोड़ी सी गैस की भी मैं सोचती हूँ साथ साथ में क्लीनिंग कर दूँ। उनके पापा जी भी जैसे खाना खा रहे थे तो साथ साथ में बर्तनों को भी मैं जैसे क्लीन करती ही रहती हूँ। तो टोटली मैं जैसे मेरे पास 5 मिनट भी रहते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ कि 5 मिनट भी मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। तो जैसे हम बाहर जाते हैं ना आंगनबाड़ी में से मैं आऊँगी तो फिर मेरे को ना घर नीट एंड क्लीन मिलेगा। और अगर जैसे मैं ऐसे ही छोड़ के जाऊँगी तो फिर वो मेरे को ऐसे ही मिलने वाला है, तो मेरे को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मेरा ये होता है कि जो मेरा टोटली जितना भी काम होता है तो मैं अपना करके जाऊँ, और मैं जैसे आऊँगी ना फिर वो मेरे को घर साफ़ सुथरा नज़र आता है। और आप यहाँ पे टाइमिंग भी देख सकते हो, अभी 10 बजने वाले थे, अभी बजे भी नहीं थे और हमारा टाइम हो गया था जाने का स्कूल में आंगनबाड़ी में मतलब। और वही हम उसके बाद आ गए थे बाहर अपना जाने के लिए। और तो आज हस्बैंड जी भी मतलब आज लेट ही जा रहे थे, 10 बजे के करीब ही जा रहे थे, तो मैंने इनको बोला थोड़ा सा मेरा फ़ोटो शूट कर देना, तो इसलिए तो वही इन्होंने ही मतलब मेरी यहाँ पे वीडियो क्लिप ऐड मतलब बनाई थी। उसके बाद भाई 2-2.25 जो घंटे होते हैं बच्चे वहीं पे ही खेलते हैं। और घर आने के बाद मेरी शक्ल आप देख सकते हो कैसी हालत हो चुकी है मेरी। और मायरा रानी है जो आते ही सो गई थी कि क्योंकि ये भी सुबह जैसे 7:30 बजे उठी थी, और उठते ही जैसे यहाँ पे घर पे खेलती रही, उसके बाद वहाँ पे आंगनबाड़ी में जैसे खेलती रही तो सो गई थी ये। और इसके बाद ये मतलब 2-2.5 घंटे आराम से सोती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो इसको थोड़ी एक्साइटमेंट रहती है, वहाँ पे बहुत सारा मतलब ये ऐसे ही खेलती रहती है, तो बच्चे थक जाते हैं, इतने भी बड़े नहीं है, अभी इनका स्टेमिना भी इतना लो ही है। और उसके बाद जैसे ये उठी थी, इसको फिर जैसे बच्चों को तो वही भूख लगी ही जाती है, दिन में 3-4 बार तो ये आराम से अपना खाना पीना खा ही लेते हैं अगर अच्छे से इनको खिलाए तो मैं सोच रही थी अभी खाना तो ये इसको रोटी तो खानी नहीं थी, और मेरे पास रखी थी सूजी, तो फिर मैंने फटाफट से अपनी मायरा के लिए चीला बना लिया था। और जो चीले हैं 2-3 मतलब तैयार हो गए थे। लड्डू फिलहाल सो ही रहा था, वो दिन में अपनी माँ जी के पास ही सोता है, तो मैंने उसके लिए भी बना लिए थे ताकि वो उठे ना तो उसको भी भूख लगेगी तो अपना खा लेगा आराम से।
तो फिलहाल चलो भाई लगा। और साथ साथ में ही जो मेरे कपड़े मेरे को धुलने थे तो मैं साथ में मशीन लगा के आई हुई थी छत पे, क्योंकि आज हमें पार्क में नहीं जाना था। मैंने पहले ही सोच लिया था आज मैं इनको पार्क में नहीं लेके जाऊंगी, बिकॉज मेरे को कपड़े धुलने थे बहुत ज़्यादा थे और अगले दिन फिर वीरवार हो जाता, तो इसलिए मेरे को आज बुधवार था ना, तो इसलिए आज ही धोने थे। और आप मायरा को देख सकते हो कैसे ये मतलब खाने की तरफ ऐसे भाग रही है, बार बार इसको लगी थी बहुत ज़ोर से भूख। और कपड़े मेरी मशीन में घूम ही रहे थे तो इसलिए मैं इसको आराम से खिला रही थी। उसके बाद हम आ गए थे छत पे। और जब एक माँ होती है ना, उसका अपने बच्चों को भी अच्छे से तरीके से ध्यान रखना होता है, उसको खिलाना पिलाना, उसका मतलब हर चीज़ का उसको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना होता है। तो जैसे अब ये बोलना भी सीखते, जैसे इसकी मसाज वगैरह का, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। बच्चों के साथ भी कह देते हैं भी क्या काम है, घर में कुछ काम नहीं है, लेकिन जब करते जब पता लग जाता है तो कभी इनका पी आइए, कभी इनका सुसु आइए, कभी इनको नहलाना धुलाना मसाज करना, इनको सिखाना। जैसे अभी 1 साल प्लस हो चुकी है तो ये बाबा मम्मा, तो इसके आगे अगर हम बोलेंगे ना तभी बच्चा बोलता है। अगर हम इसको ऐसे ही मतलब बेड पे ऐसे लेटा देते हैं, इसके साथ कुछ भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो बच्चा इतनी एंगेजमेंट नहीं बढ़ पाती उसके अंदर इतनी, तो वो कुछ भी मतलब सीख नहीं पाता। हाँ, हम अपने काम के लालच में उसको ना ऐसे ही लिटाए रखते हैं ताकि ये आराम से लेट रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम अगर अपना फटाफट से काम कर लेते हैं। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता है। हमें उसके साथ मतलब हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब भी उसको खाना खिलाए तो बोलना चाहिए हेलो बाय बाय टाटा आइज नोज, तो हर चीज़ को ना उसको स्टार्टिंग से ही हमें दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। फिंगर ये क्या है? फिंगर फिंगर कहाँ है? फिंगर फिंगर ईयर कहाँ है आपकी? ईयर 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 मानो आइज कहाँ है? लाई बाबा लाडू बाबा मानो ऐसे बोल बाबा चीनी मानो ले अभी दिख नहीं रही। और शाबाश मम्मी के पास आ इधर, आ मम्मी के पास इधर ले आ करो। हाँ ये खा ले उठा ले, नहीं खा ले उठा ले, खा ले ओती ओती उठा के खा ले, ओती उठा के खा ले, खा ले। क्लैपिंग करो क्लैपिंग करो मानो क्लैपिंग कर। और भाई आप यहाँ देख सकते हो मायरा रानी को, और ये बोल रही थी कि मम्मा मेरे को ही दे दो प्लेट, मेरे को ना अपने आप से ही खाना है। तो ये मैडम जी अपने आप से ही हाथों में लेके बैठ चुकी थी खाना खाने के लिए। और मेरे कपड़े भी जैसे घूम गए थे सारे, तो मैंने फटाफट से उनको भी अच्छे से धुल लिया था। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन दुनिया में मतलब कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। हर चीज़ मतलब करने की अगर चाह होती है ना तो हमारे लिए आसान बन जाती है। तो कुछ मतलब अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेशन करके कुछ ना कुछ मतलब पॉजिटिव सोच के तब अपना सारा दिन ऐसे व्यतीत करना होता है, वरना तो दिन में इतनी सारी थकान होती है, सिर में बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम आप लोगों से शेयर भी नहीं कर पाते। और भाई यहाँ पे जैसे मेरे कपड़े वगैरह धुल गए थे, और जैसे हम शाम को जैसे पार्क वगैरह जाते हैं ना, तो वहाँ पे पार्क जाने का टाइम नहीं था, थोड़ा सा मतलब अंधेरा होने वाला था, तो मैं गई नहीं थी। तो उसके बाद हम छत पे ही अपना खेल रहे थे, यहाँ पे काफ़ी टाइम यहाँ पे इंजॉय किया। और उसके बाद फिर हम अपना रूम में चले गए थे। लड्डू बोल रहा था मम्मा चलो नीचे, बहुत अंधेरा सा हो गया है नीचे चलो, तो इसलिए फिर मैं अपना इनको नीचे ले आई थी दोनों को। और नीचे लेके मैं जानबूझ के नहीं गई, क्योंकि नीचे जाते ना ये ऐसे बोलते मम्मा टीवी चला दो टीवी चला दो, तो इसलिए मैं इनको ना ऊपर लेके ही बैठती थी आराम से, ताकि ये छत पे खेल तो रही है एटलीस्ट। तो उसके बाद फिर हम अपना आ गए थे नीचे, और फिर करने लगे थे बेड पे ढेर सारी मस्ती। ये तो रोने लग रहा था। मम्मी देखो कान, क्या हो गया कान को? आई होगी अब दीदी को मार देना इसलिए। ओए आपको भी हो गई। फिर इसको कराओ। और आप यहाँ ना देख सकते हो जैसे लड्डू जैसे ऊपर चढ़ रहा था ना बेड के सिरहाने पे, तो मायरा रानी भी है ना ऐसे ही मतलब कोशिश कर रही थी चढ़ने की, और ये इस साइड आके मतलब जैसे गिर रहा था ना, तो ये भी मतलब जानबूझ के आके गिर रही थी और अपने आप से ही जैसे खुश हो रही थी। जो चीज़ भी मतलब वो करता है ना, तो ये है ना उसकी कॉपी करने की कोशिश करती है, हो ही ना वो अलग बात है, लेकिन कोशिश ये करती रहती है। और भाई यहाँ पे जो मेरे बच्चों की छोटी छोटी प्यारी प्यारी यादें हैं, उनको मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया था।
और भाई उसके बाद आ जाते हैं दोबारा से फिर किचन में। रात की अब हम करते हैं डिनर की खाने की तैयारी। तो आज मेरे को खाने में कुछ नहीं बनाना, सुबह की सब्ज़ी रखी थी, थोड़ी सी पेठा रखा था, तो फिर इनके पापा जी बोले थोड़ा सा दलिया ही बना लियो, क्योंकि रात को ये बोलते हैं मतलब हल्का खाना खाना चाहिए, खिचड़ी या दलिया। तो फटाफट से मैंने अपना दलिया था जो भून लिया था, और उसको बनाने में तो कुछ नहीं करना था, ये तो फटाफट से बन जाता है। और साथ साथ में बच्चों को फ़िलहाल मैं दे आई थी मम्मी को, ताकि मम्मी इनको रख ले। जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो मम्मी को दे आती हूँ शाम के टाइम पे। और भाई यहाँ मैं अपने बच्चों को दे आई थी मम्मी को, ताकि मम्मी उनको थोड़ी देर संभाल ले। इतना मैं अपना किचन का थोड़ा सा काम निपटाती हूँ। और यहाँ पे कुछ मेरे चाय वगैरह पी थी ना दोपहर में, जैसे बर्तन वगैरह थे, चाय वगैरह पी थी, थोड़े से बर्तन हो ही जाते हैं, तो उनको मैं लगे हाथ फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ। और भाई यहाँ पे फिर मेरा किचन का काम है कंप्लीट हो चुका था, और ये के लिए मैंने धीमी गैस कर दी थी। क्यों, अभी तो किसी को खाना नहीं था, इसलिए मैंने धीमी गैस पे मैं इसको बना रही थी। और भाई उसके बाद इनके पापा जी आज तो ना वैसे जल्दी आ गए थे, वरना तो ये 9:15 9:30 बजे तक आते, लेकिन आज तो ये 8:30 बजे तक ही आ गए थे, और मेरा काम और भी आसान हो चुका था। और मायरा तो है ना आते अपने पापा की गोदी में ही जाती है। लड्डू भी जा रहा था, लेकिन ये ना ऑटो ले आया था कीचू का, तो इसके पापा इसको डांट लगा रहे थे भी क्यों लेके आया था, तो इसलिए ना ये आज पापा की गोदी नहीं चढ़ा, नहीं तो मतलब आते ही पापा की गोदी में चढ़ जाता। और उसके बाद में हमने अपना खाना वाना अपना फिनिश कर लिया था, बर्तन वगैरह क्लीन कर लिए थे। और रात को सोने से पहले आज मैंने की मायरा रानी की मसाज, क्योंकि बच्चे जैसे छोटा बच्चा जैसे बोलना सीखता है ना, तो उसके सिर में जैसे दर्द होता है, वो बता तो नहीं पाता, लेकिन उसके सिर में दर्द होता है। जैसे हम बड़े लोग हैं जो बहुत ज़्यादा जिस दिन बोल लेते हैं, तो हमारे सिर में कैसी चबक चबक हो जाती है। तो इसलिए मैं मायरा रानी की मैंने थोड़ी सी मसाज यहाँ पे कर दी थी। और मैं लड्डू की भी बोल रही थी आजा बेटा आप तेरी भी कर देती हूँ, तो लेकिन वो इधर आया ही नहीं, तो फिर उसकी मैंने नहीं करी। और फिर वो ना बाद में माँ जी के पास चला गया था, कि बोला मेरे को नींद आई है और मैं सोऊंगा नीचे। और जब भी इसको सोना होता है ना, तो फिर ये माँ जी के पास ही सोता है, तो इसको नीचे से उठा के लेके आना होता है बाद में। और यहाँ पे भाई रात के बज गए थे 10:30 बजे के करीब जैसे टाइम था, और मैं अपना आ गई थी छत पे, क्योंकि मैंने जो कपड़े धुले थे तो उनको अंदर फैलाना था, वरना रात को क्या पता आंधी बारिश क्या आ जाए, तो इसलिए रात को मैं आ गई थी छत पे अपने कपड़ों को अंदर फैलाने के लिए। और मैं इसी के साथ अपने व्लॉग को भी यहाँ पे एंड करती हूँ। सो गाइज आज ये था मेरे फुल डे रूटीन, सुबह 5 बजे से रात के 10 10:30 बजे तक का जो मेरा मतलब बिजी रूटीन होता है वही था। तो अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।